दोस्तों, आज की रात अंधेरी है, बहुत अंधेरी। मगर हर अंधेरे में एक चिराग जलता है, बस ढूंढना पड़ता है। मैं आपको ले चलता हूं 400 साल पहले, शाम के जंगलों में, जहां पेड़ बोलते थे, हवा रास्ते बुला देती थी और एक ऐसा लकड़हरा रहता था जिसकी कहानी आज भी दादा दादी बच्चों को सुनाते हैं। सुनिएगा गौर से, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है जिसमें आपको अपना चेहरा दिखेगा। ये है कहानी जिन्नों का पेड़ और लकड़हरा की। साल 412 हिजरी। शाम के पहाड़ों के पास एक छोटा गांव हर्रा। यहां के लोग सुबह उठते थे तो शाम का इंतजार करते, रात को सोते थे तो सुबह का। जिंदगी सिर्फ मजबूरी में गुजारनी थी, जीना नहीं। इसी गांव में रहता था तारिक बिन यूसुफ, लकड़हरा। उम्र 50 साल, बाल सफेद हो चुके थे मेहनत से। मां का इलाज, बीवी की उम्मीद, 2 बच्चों की भूख, 3 बोझ उसकी पीठ पे थे। तारिक रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ी काटता और शाम को शहर बेचने जाता। दिन भर की मेहनत के बाद आधा दिरहम मिलता था, जिसमें आधे पैसों की दावा आ जाती थी और आधी रोटी। एक दिन उसकी मां, जो आंधी थी, बोली, बेटा, मैंने तेरे बाप से सुना था जंगल के उस पार एक पेड़ अनवर है, जिन्नों का पेड़। कहते हैं जिसने उसकी एक टहनी भी काट ली, उसका घर हमेशा के लिए रोशन हो जाता है। तारिक ने कहा, अम्मी, वो जंगल खतरनाक है। लोग कहते हैं वहां वो चीजें रहती हैं जो इंसान को देख के भी ना देखें। मां ने हाथ उठाए, बेटा, जब अल्लाह की मदद हो तो जिन भी डर जाते हैं। मेरी दुआ है तेरे साथ, जा, लेकिन याद रख, जो दिल से मांगा वही मिलता है, मगर दिल साफ होना चाहिए। तारिक ने जंगल जाने के लिए सामान तैयार किया, एक तीर, एक छुरी और अपनी दादी की दी हुई तस्बीह जेब में रखी। सुबह सुबह सफर शुरू किया। शाम तक जंगल के अंदर पहुंच गया। रात में अजीब आवाजें, पेड़ों के बीच कोई चल रहा था, मगर पांव नहीं दिखते थे। हवा में किसी ने उसका नाम लिया, तारिक। उसने तस्बीह पकड़ी, हस्बुनल्लाहि व नेमल वकील। आवाज चुप हो गई। दूसरी रात उसने देखा एक दरिया जिसमें पानी नहीं, आग थी, पार करना था। उसने कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आग पानी बन गई। उसने तार कर पार किया। फिर उससे मिला एक बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा। उससे बोले, लौट जा बेटा, आगे जिन्नों का इलाका है। वो इंसान को नहीं, इंसान के अंदर के देखते हैं। अगर तेरा दिल साफ है तो तू पास जा सकता है, वरना। तारिक ने कहा, बाबा, मैं लालच से नहीं, मजबूरी से आया हूं। मेरी मां देख नहीं सकती है, मेरी बीवी रोजी की उम्मीद में बैठी है। मैं सिर्फ एक टहनी मांगने आया हूं, अल्लाह की रजा के लिए। बुजुर्ग मुस्कुराए और गायब हो गए। तारिक समझ गया ये इम्तिहान था। चौथे दिन सुबह तारिक ने देखा एक पेड़ था, इतना बड़ा कि उसकी शाखें बदल में खेल रही थीं। उसके पत्ते सोने के था, फूल चांदी के और जड़ में रोशनी, नूर। ऐसा नूर के आंखें चुन दिया जाए, मगर उसके चारों तरफ वहदत, तन्हाई, ऐसी खामोशी जिसमें दिल की धड़कन भी सुनाई दे। तारिक ने कदम बढ़ाया। पेड़ ने आवाज दी, हां, रुक इंसान, 300 साल से कोई यहां तक नहीं आया।
तू कौन है? तारिक ने कहा, मैं तारिक हूं, एक लाख अदारा। मेरे पास कोई तोहफा नहीं, कोई जदू नहीं, सिर्फ एक बेबस मां की दुआ है। आवाज आई, मेरे पास आने वाले लालच लेकर आते हैं, सोने की शाखें मांगते हैं। तू क्या मांगता है? तारिक, सिर्फ एक टहनी, जिससे मेरी मां की दावा आ सके, मेरे बच्चे भूखे न रहें। आवाज कुछ देर थम रही, फिर एक आवाज आई, तेरे पीछे देख। तारिक ने मुड़ के देखा। वो बुजुर्ग फिर से थे, मगर अब उनका असली रूप दिखा। वो जिन्नों के बादशाह है, इफ्रितुल आला। बोले, तारिक, हम जिन हैं, इंसान से पहले जमीन पे आए। हमने देखा है तुम जैसे हजारों इंसान आए लालच लेकर। सब ने सोने की शाखें मांगी या तोड़ने और चुराने की कोशिश करी। तूने एक टहनी मांगी। यह कैसा इंसान है? तारिक ने कहा, मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे मालूम है जो अल्लाह ने लिखा है वो मिल के रहेगा, चाहे कोई दे या चाहे ना दे। मैं सिर्फ वसीला ढूंढने आया था, असल मालिक तो वही है। इफ्रित ने मुस्कुराया, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें साड़ियों का घम था। 300 साल पहले एक औलिया ने मुझे इस पेड़ पे बंद दिया था। कहता था, जब कोई इंसान लालच छोड़ के सिर्फ अल्लाह की रजा मांगेगा तब तू आजाद होगा। आज तू आया है। इफ्रित ने हाथ उठाया। पेड़ की एक सबसे छोटी सुखी टहनी टूट के तारिक के हाथ में आई। बोले, ये ले, मगर याद रख, ये टहनी सिर्फ तब काम करेगी जब तू उससे बेचने की सोच के भी नहीं देखेगा। सिर्फ दे सकता है, ले नहीं सकता। तारिक लौटा, वही दरिया, वही आग, वही आवाजें, मगर अब उसके हाथ में वो टहनी थी, सुखी, बेजान सी। रास्ते में उससे पहला इम्तिहान मिला, एक अमीर का काफिला। अमीर ने रोका, लगा धरा, ये क्या है तेरे हाथ में? सोना है? बेच दे, जितना मांगेगा दूंगा। तारिक ने कहा, यह सुखी लकड़ी है, आपके लिए बेकार है। अमीर गुस्सा हुआ, झूठ मत बोल, मैं जानता हूं ये जिन्नों के पेड़ की टहनी है। मैं 10,000 दीनार दूंगा तुझे, इससे मुझे दे दे। तारिक ने सोचा, इतने में तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। फिर याद आया, इफरीत जिन का वदा, सिर्फ दे सकता है, ले नहीं सकता। उसने इनकार कर दी। अमीर ने उससे मारा, जमीन पे गिरा दिया। टहनी हाथ में थी। दूसरा इम्तिहान, उसका अपना भाई खालिद। खालिद ने उससे जंगल में रोका, भाई, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, उससे दावा चाहिए। ये टहनी मुझे दे दे, मैं शहर जाके बेच आता हूं, दावा ले आता हूं। तारिक ने सोचा, अम्मी की जान बच जाएगी। फिर याद आया, अगर मैंने दी और उसने बेचा तो? उसने कहा, खालिद, मैं खुद जाता हूं, तू घर जा, अम्मी के पास बैठ। खालिद गुस्सा हुआ, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं तेरा भाई हूं? तारिक चुप रहा। खालिद गुस्से से चला गया। तीसरा इम्तिहान, घर पहुंचा तो सफिया ने देखा सुखी टहनी। रोने लगी, इतने दिन बाद इतनी मेहनत से ये लाए हो? ये तो जलाने के लायक भी नहीं है। तारिक ने कहा, अल्लाह पे भरोसा रखो सफिया। सफिया चिल्लाई, भरोसा? भरोसे से बच्चों का पेट नहीं भरता। कल हम सब मर जाएंगे भूख से अगर खाना नहीं मिला। तारिक ने टहनी एक कोने में रख दी और सो गया, भूखा, थका, मायूस। रात के अंधेरे में वो टहनी रोशनी छोड़ी, हल्के से, किसी ने देखा नहीं। सुबह जब तारिक उठा
वो टहनी हरी भरी हो चुकी थी, सोने के पत्ते, मोतियों के फूल, और उसकी एक शाख नीचे झुकी हुई थी जैसे कुछ देना चाहती हूं। तारेक ने छुआ, एक फूल टूटा, उसमें से दावा आई, अम्मी की आंखों की दावा। दूसरा फूल टूटा, उसमें से सोना निकला, घर में रोजी आई। तीसरा फूल, एक खत निकला, उस पर लिखा था, जो सब्र रखता है उससे इनाम ऐसे मिलता है, मगर याद रख, हर फूल सिर्फ दूसरे के काम आएगा, तेरे लिए सिर्फ सुकून है। तारिक समझ गया, ये पेड़ दीवार नहीं था, दरवाजा था। जिसने अंदर आना था उससे सब कुछ मिला, मगर अंदर सिर्फ वही आया जिसने लालाच का जनाजा निकाला और ईमान ले आया। साल बीत गए, तारिक का घर बदल गया, मगर वो वही लाका धरा रहा जो रोज जंगल जाता, मगर अब लकड़ी काटने नहीं, लोगों की मदद करने। उसकी माँ की आंखें ठीक हो गईं। उसने देखा कि उसका बेटा कैसा बदल गया। बोली, मैं अंधी थी, मगर तू अंधा था लालच से। आज तू देख सकता है असल दौलत। एक दिन वही अमीर आया, अब गरीब हो चुका था। माफी मांगी, तारिक ने उससे घर दिया, रोटी दी। वही भाई खालिद आया, शर्मिंदा। तारिक ने गले लगाया बिना कुछ कहे। और सफिया, वो अब हर्रन की मशहूर हाकिमा बन गई, तारिक के साथ मिलकर गरीबों की देखभाल करती। एक दिन तारिक वापस उस जंगल गया। पेड़ वहां था, मगर अब वो आम पेड़ लग रहा था। कोई सोने के पत्ते नहीं, कोई रोशनी नहीं, इफरीत का कोई अता पता नहीं। बस एक पत्थर पे लिखा था, जो मिला था वो अंदर था, पेड़ तो बहाना था। तारिक ने तस्बीह निकाली, शुक्राना अदा किया और लौट आया। वही लकड़ी कटने वाला, मगर अब सच्चा और नेक अमीर। दोस्तों, कहानी खत्म हुई, मगर सबक शुरू हुआ। आप में से कितने तरीक हैं जो रोज जंगल जाते हैं या ऑफिस मेहनत और रात को सोचते हैं कब मिलेगा? और कितने हैं जो उस पेड़ को ढूंढ रहे हैं, सोने की शाखें, जल्दी अमीरी? याद रखना, पेड़ तो हर जंगल में है, मगर सिर्फ वही देखता है जिसने अपने अंदर का लालच मारा हो। आज रात जब सो जाओगे तो सोचना, तुम्हारे हाथ में क्या है? सुखी टहनी या सोने का पेड़? और अगर सुखी टहनी है तो घबराना मत, सुबह होगी और वो हरी भरी होगी। बस सब्र, तवक्कुल और दिल को साफ रखो।